महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के प्रचार खत्म हो चुके हैं और इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वोट जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म युद्ध के नाम पर वोट मांगे गए। कुछ नेताओं ने विकास की बात भी की, लेकिन एक मुद्दा जिसको लेकर नेता बात करते हुए कतराते रहे, वो मुद्दा है किसानों को सोयाबीन, प्याज और कॉटन का एमएसपी देने की गारंटी। और इसके चलते कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में किसानों की नाराजगी और एमएसपी का मुद्दा सरकार को आड़े हाथ ले सकता है। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे महाराष्ट्र के चुनाव में सोयाबीन, प्याज और कॉटन के एमएसपी का मुद्दा बन चुका है बड़ा मुद्दा और ये नतीजे भी डिसाइड कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोम कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे प्याज किसानों की। महाराष्ट्र की राजनीति में प्याज के दामों का ऊपर नीचे होना एक बड़ा संकट का सबब बनता है। वहीं कुछ वक्त पहले महाराष्ट्र में जब सरकार ने प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगाई थी तो इसकी वजह से किसानों को उनके फसल की अच्छी कीमत नहीं मिल पाई थी। हालांकि किसानों का कहना है कि चुनाव के मद्देनजर सरकार ने एक्सपोर्ट पर से पाबंदी हटाई है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद इस पर वापस से पाबंदी लगाई जा सकती है। किसान नेता राजू शेट्टी की माने तो जब प्याज के दाम 3,000 रुपए प्रति क्विंटल था तब सरकार ने एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था। अब जब दाम 4,000 से 5,000 रुपए प्रति क्विंटल है तो सरकार चुनावी मजबूरी के कारण चुप है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकारी नीतियों को लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। कृषि मंत्रालय और उपभोक्ता मंत्रालय के बीच समन्वय की कमी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई समिति के सदस्य रहे अनिल घनवट ने कहा है कि सरकारी हस्तक्षेप ने किसानों और उपभोक्ता दोनों को ही नुकसान पहुंचाया है। उनका कहना है कि सरकार ने प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए किसानों को कम दाम पर फसल बेचने को मजबूर किया है। इसी वजह से किसानों ने प्याज की खेती कम कर दी है, जिससे उत्पादन घट गया है और अब कीमतें आसमान छू रही हैं। अब बात करते हैं सोयाबीन किसानों की। महाराष्ट्र के इस चुनाव में सोयाबीन किसानों का एक वीडियो बड़े पैमाने पर वायरल हुआ था, जिसमें किसानों का कहना था कि वो सोयाबीन को एमएसपी से कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर है। किसानों का कहना है कि 2021 में सोयाबीन का भाव खुले बाजार में 9,000 से 10,000 रुपए प्रति क्विंटल था, जबकि उस समय का न्यूनतम समर्थन वैल्यू यानी कि एमएसपी केवल 3,950 रुपए प्रति क्विंटल था। अब 2024 में एमएसपी बढ़ाकर 4,892 कर दी गई है, लेकिन खुले बाजार में इसके दाम घटकर केवल 3,800 से 4,200 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। किसानों और विशेषज्ञों का मानना है कि इसका मुख्य कारण केंद्र सरकार द्वारा खाद्य तेलों के आयात शुल्क को लगभग शून्य करना था, जिससे बाजार में कीमतें गिर गई है। हालांकि अब चुनावी माहौल में आयात शुल्क बढ़ाकर 27.5% कर दिया गया है, लेकिन किसानों का कहना है कि बाजार को स्थिर होने में समय लगेगा। कपास किसान क्यों है सरकार से नाराज, ये भी जान लेते हैं। महाराष्ट्र देश का एक ऐसा राज्य है जहां पर कपास सब बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, लेकिन राज्य में यहां भी सरकार से किसान खुश नहीं है। कपास किसानों में सरकार के प्रति नाराजगी देखने मिल रही है। किसानों का मानना है कि केंद्र सरकार ने जो कपास आयात का फैसला लिया था उसके कारण ही कपास की कीमतों में गिरावट देखने मिली है। किसानों का कहना है कि जनवरी 2022 में कपास का बाजार मूल्य 8,000 से 10,000 रुपए प्रति क्विंटल था, जबकि एमएसपी 6,025 रुपए प्रति क्विंटल थी। इसी साल कपास का एमएसपी 7,521 रुपए प्रति क्विंटल था, लेकिन बाजार में दाम केवल 7,100 रुपए तक है। अब इस पर सरकार ने क्या कहा, यह भी जान लेते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्याज के एक्सपोर्ट से प्रतिबंध हटाया गया है। एक्सपोर्ट शुल्क 40 से घटाकर 20% किया गया है, जिससे प्याज के दामों में वृद्धि हुई है। पाम ऑयल मलेशिया, इंडोनेशिया से 0% ड्यूटी पर आयात किए जाते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 27.5% कर दी गई है, ताकि किसान को सोयाबीन के ठीक दाम मिल सके। सोयाबीन की एमएसपी है 4,892। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को अनुमति दी है कि वो एमएसपी पर सोयाबीन खरीदे। सोयाबीन में नमी की सीमा को 12% से बढ़ाकर 15% करने का फैसला किया गया है। आदेश जारी कर दिया गया है ताकि महाराष्ट्र में सोयाबीन खरीदी में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस तरह से महाराष्ट्र में जो
किसान हैं, जो सोयाबीन उगाते हैं, जो प्याज उगाते हैं और जो कपास उगाते हैं, वो बड़े पैमाने पर सरकार से नाराज हैं और इसका कितना असर चुनाव में देखने मिलेगा, ये बेहद ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है कि किसानों की नाराजगी महाराष्ट्र की महायुति की सरकार पर भारी पड़ेगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।